ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैदिक पंचांग के अनुसार पूरे वर्ष में 24 एकादशियां व्रत आते हैं और प्रत्येक एकादशी का अपना विशेष महत्व माना गया है। जब अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास आता है तब 2 अतिरिक्त एकादशियां पड़ती है, जिसके कारण वर्ष में 26 एकादशियां हो जाती है। सनातन धर्म में अधिक मास को भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय मास माना गया है, इसलिए इस मास में आने वाले एकादशियों का महत्व भी अत्यंत बढ़ जाता है। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी तथा कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। इन दोनों एकादशियों को अधिक मासी एकादशी अथवा मलमासी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि अधिक मास में आने वाली इन दोनों एकादशियों का व्रत करने से मनुष्य को अनेक यज्ञों, दानों और तीर्थ यात्राओं के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा, भक्ति और पूर्ण निष्ठा के साथ एकादशी व्रत का पालन करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। परमा एकादशी का व्रत विशेष रूप से दुर्लभ माना जाता है क्योंकि ये 3 वर्षों में एक बार ही आता है। आइए जानते हैं कि वर्ष 2026 में परमा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी तथा व्रत पारण का समय क्या रहेगा। पंचांग के अनुसार परम एकादशी की तिथि 11 जून 2026 गुरुवार को पड़ रही है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 11 जून को रात्रि के 12:59 पर होगा। यदि सामान्य गणना से देखा जाए तो ये बुधवार के मध्य रात्रि के बाद का समय है। इसके पश्चात एकादशी तिथि पूरे दिन रहेगी और रात्रि 10:36 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार परमा एकादशी का व्रत 11 जून गुरुवार को रखा जाएगा। विशेष बात यह है कि इस बार एकादशी का व्रत गुरुवार के दिन पड़ रहा है। गुरुवार भगवान विष्णु तथा देवगुरु बृहस्पति का दिन माना जाता है, इसीलिए इस दिन एकादशी व्रत का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। 11 जून गुरुवार को ब्रह्मा मुहूर्त प्रातः 4:08 से 4:56 तक रहेगा। सूर्योदय प्रातः 5:44 पर तथा सूर्यास्त शाम के 7:08 पर होगा। इस दिन सौभाग्य योग प्रातः 4:02 तक रहेगा। इसके बाद शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। शुभ कार्यों में राहु काल का विशेष ध्यान रखना चाहिए। द्वादशी तिथि 11 जून की रात्रि 10:37 से प्रारंभ होगी। इसी समय से अरिवासर भी आरंभ हो जाएगा। द्वादशी तिथि का समापन 12 जून शुक्रवार को सायं 7:36 पर होगा। 12 जून शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:08 से 4:56 तक रहेगा। सूर्योदय प्रातः 5:44 पर तथा सूर्यास्त शाम के 7:08 पर होगा। इस दिन प्रातःकालीन पूजा का श्रेष्ठ समय 4:22 से 5:23 तक रहेगा। हालांकि श्रद्धालु सूर्योदय तक भी भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। परमा एकादशी व्रत का पारण 12 जून शुक्रवार को प्रातः 5:23 से 8:10 के मध्य करना श्रेष्ठ रहेगा। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण निर्धारित समय के भीतर ही करना चाहिए। समय पर पारण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस बार शुक्रवार को महाद्वादशी का शुभ संयोग भी बन रहा है, जिससे इस व्रत का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। अब बात करते हैं दशमी तिथि के नियमों की। इस बार दशमी तिथि बुधवार को पड़ रही है, इसलिए बुधवार के दिन से ही व्रत के नियमों का पालन प्रारंभ कर देना चाहिए। दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए तथा सूर्योदय के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांसाहार, मदिरा तथा तामसिक पदार्थों का पूर्ण त्याग करना चाहिए। तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़े जाते और न ही तुलसी माता में जल अर्पित किया जाता है। इसीलिए भगवान विष्णु के भोग हेतु
आवश्यक तुलसी पत्र 10वीं तिथि के दिन ही तोड़कर सुरक्षित रख लेने चाहिए। तुलसी माता में जल भी 10वीं के दिन ही अर्पित कर देना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी तथा तुलसी माता का पूजन करें। इसके पश्चात व्रत का संकल्प ले और दिन भर भगवान के नाम का जप, कीर्तन, भजन तथा श्रीमद् भागवत गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रात्रि में यथासंभव जागरण करना भी अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। द्वादशी के दिन भगवान की पूजा के पश्चात अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी योग्य ब्राह्मण, गौशाला, मंदिर अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, दक्षिणा या अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान करना चाहिए। दान के बाद ही विधि पूर्वक व्रत का पारण करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि परम एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं, पितरों को संतोष प्राप्त होता है, आर्थिक संकट कम होते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो श्रद्धालु पूर्ण नियम और भक्ति के साथ इस व्रत को करते हैं उन्हें भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। हरे कृष्णा, राधे राधे।